रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इस समय हम राम की पैड़ी के स्थान पर मौजूद हैं। जितने दीपक हैं वो लगभग बिछा दिए गए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जो दीपक हैं उनका बिछाने का जो काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। वॉलंटियर लगातार मेहनत करके जिस तरीके से पूरे दीपक को सजा दिए हैं, पूरी राम नगरी एकदम त्रेता युग की नगरी लग रही है। जिस तरीके से भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था, फूलों से सजा दिया गया था। ऐसे इस बार के दीपोत्सव में जो वॉलंटियर हैं पूरी अयोध्या को सजा दिए हैं। 25,000 वॉलंटियर अवध विश्वविद्यालय के लगाए गए हैं। 21 लाख दीपों से 51 घाटों पर जगमग भगवान राम की नगरी होगी। तो यूं कहा जाए भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। कल यानी शाम को ये दीपक जलाए जाएंगे। पूरी अयोध्या राममय होगी। लाखों की संख्या में राम भक्त जो देखने को दीपोत्सव देखने को तैयार है, बेताब हैं, उनका सपना साकार होगा। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन। भगवान राम की नगरी में मां सरजू की जलधारा के दोनों तरफ दिव्य दीपोत्सव का आयोजन चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये सरजू जी की जलधारा है और इसके दोनों साइड दीपक जल बिछाए जाने का काम चल रहा है। अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर दीपों को लगभग बिछा चुके हैं। 21 लाख दीपों से भगवान राम की नगरी जगमग होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य गणमान्य इसके साक्षी होंगे। जिस तरीके से अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो वहीं दिव्य दीपोत्सव काफी उसमें चार चांद लगा रहा है। अयोध्या में इस बार विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाकर भगवान रामलला की जो भगवान राम है उनके जीवन के चित्रण को दिखाया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर हैं वो एक ग्रीनिज बुक ऑफ अवार्ड में अपना नाम शुमार करेंगे। 21 घाटों पर 51 लाख दीपक जलाएंगे आ जाएंगे, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी चले। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाया जाए, शायद वो सपना साकार हो रहा है। और कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य गणमान्य भगवान राम की नगरी यानी अयोध्या में मौजूद होंगे। एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वहां स्टैंड बनाया गया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो और लोग होंगे, जो गणमान्य आएंगे, वो वहां पर उपस्थित उनकी मौजूदगी में वो जो दीपक जलाए जाएंगे वो खुद उसके साक्षी बनेंगे। जब कल बात किया जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा किए थे, कैबिनेट की बैठक थी। उस बैठक में भी भगवान राम की नगरी को और पौराणिक नगरी बनाने की जो चर्चाएं हुई वो काफी ऐतिहासिक है। लेकिन इस बार दीपोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नाता है अयोध्या से काफी पुराना है। शायद यही वजह है कि अयोध्या हर बार एक नया कीर्तिमान हासिल कर रही है। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर जो हैं वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। बस इंतजार है कल भगवान राम की नगरी में दीपक जलाने का। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भाई 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 ए बेटा 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 साइड छोड़ साइड 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 पूरी अयोध्या सजकर संवर कर तैयार हो गई है। बस इंतजार है कल का, यानी 11 तारीख को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है, जिसको लेकर के सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
मैं इस समय मंच पर मौजूद हूँ, जहाँ यहीं से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य गणमान्य जो होंगे वो यहीं पर बैठ करके इस दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। लगातार तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से खुद यहाँ जिले के आला अधिकारी मौजूद है, ये लोग लगातार तैयारियों में लगे हैं। लगातार विकास हो रहा है। जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इससे पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। खुद जिला अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो अयोध्या में पूरा लगातार विकास हो रहा है। विकास के साथ अयोध्या निखर रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जिला अधिकारी नीतीश कुमार जी हैं। जिस तरीके से सर तैयारी की गई है ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाने की, पूरी अयोध्या लगभग सज कर तैयार हो गई है। किस तरीके का कल आयोजन हुआ? नहीं, यहाँ पे हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि दीपोत्सव ऐतिहासिक हो और 6 दीपोत्सव हो चुका है और बहुत बेहतर तरीके से हुआ और ये 7वां दीपोत्सव है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि जितना बेहतर हम लोग कर पाते हैं उतना करने का प्रयास है और सभी डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करने के लिए वॉलंटियर्स भी लगाए हैं। लगभग 25 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और उसमें 21 लाख का रिकॉर्ड होगा और भी शहर के अन्य जगहों पे जैसे हमारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पे भी हम 10 लाख दिए प्रज्वलित करेंगे। प्रशासन और पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति डिपार्टमेंट सब मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। और सबसे प्रयास ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारा होगा। लगभग 6 मंच बने हैं। एक मुख्य मंच रामकथा पार्क का है, उसके बाद 5 अन्य स्थल है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, रामलीलाओं का मंचन होगा और साथ-साथ जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम है उसका प्रसारण हम 24 एलईडी के माध्यम से कर रहे हैं। अलग-अलग शहर के विभिन्न चौराहों पे पार्कों में इसका प्रसारण किया जाएगा कि इसको विस्तार दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये बात है कि जो रामकथा पार्क में और राम की पैड़ी में जो कार्यक्रम है, वो मुख्य कार्यक्रम के बाद भी संचालित रहेगा और यहाँ अगले दिन भी हम इसको संचालित करेंगे और जो भी हमारे भक्तगण श्रद्धालु हैं उसको भी देख के आनंदित हो सकेंगे। तो जो हमारा जो रामकथा पार्क का और राम की पैड़ी का जो मुख्य शो है, राम की पैड़ी का जो प्रोजेक्शन मैपिंग का है, वो बाद में भी संचालित रहेगा। उसको हम मल्टीपल शोज में दिखाएँगे कि अधिक से अधिक उसको देख पाएँ। कल मुख्यमंत्री के साथ अन्य गणमान्य होंगे, इसको लेकर के तैयारियां लगभग नहीं, बिल्कुल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, माननीय मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण भी होंगे और साथ-साथ हमारे राजदूत लगभग 61 राजदूत और उनके परिवार आ रहे हैं। तो वो राजदूत भी आएँगे, अलग-अलग देशों के हैं, तो उनका भी कार्यक्रम आ गया है। तो वो भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मंच भी हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे हो रहा है और इस बार का भव्य दीपोत्सव और है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व का दीपोत्सव है, तो और भव्यता है, इसकी गरिमा और बढ़ी है और लोगों में उत्सुकता भी है कि हम दीपोत्सव को देखें। तो इसलिए हम लोग और भी इसको सीटिंग कैपेसिटी भी जितना मैक्सिमम हो सकता है इसका उसको बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी, जिनका साफ कहना है पूरी तैयारियां कर ली गई। कल मुख्यमंत्री के आगमन के साथ अन्य गणमान्य होंगे, कम से कम 25 राज्यों के जो वो देश के जो लोग आएंगे, उनके स्वागत को लेकर के बेहद खास तैयारी कर ली गई है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या।